क्लास 10 के बच्चे गुड मॉर्निंग। देखिए कल हम आप लोगों को अगली वीडियो में रसखान जी के सवैये पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने 4 सवैया पढ़ाया था। और आज आप लोगों को 5वां और 6वां ये सवैया पढ़ाया है, जिसमें आप लोगों को बताया गया रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और किस प्रकार से गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की याद में अपने आप को उनके विरह में व्याकुल हैं, उसी का वर्णन रसखान जी ने किया है। देखिए इसमें कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। देखिए इस पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं, यानी गोपी एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि कान भये बस बांसुरी की, कह रही हे सखी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। कहे हे सखी अब हमको कौन चाहेगा, हम लोगों को कौन चाहने वाला है। और निस धवस रहे संग साथ लगी यह सौतीन तापन क्यों सही है। कह रहे रात और दिन यह बांसुरी हमेशा उनके साथ रहती है। यह सौतीन तापन को, हम इस बांसुरी के यानी जलन को, इस सौत के यानी बांसुरी रूपी सौत के इसके जलन को हम क्यों सहेंगे, इसके कष्ट को हम क्यों सहेंगे। और जिन मोहि लियो मनमोहन को, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, रसखान सदा हमको, ये हमेशा हमको दुख देती रहेगी, ये हमको हमेशा दुख देती रहे, जलाती रहेगी। और मिली आओ सभे सखी भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। यानी कहती है कि हे सखी आओ सभी लोग अब यहाँ से चलें, भाग चलें, अब ब्रज में तो बांसुरी ही रहेगी। एक बार और देख लीजिए, कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी कान भये बस बांसुरी की, यानी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं। और अब कौन सखी हमको कहे, हे सखी अब हमको कौन चाहने वाला है। और निस धवस रहे संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सही है। कहे रात दिन यह बांसुरी उनके साथ में रहती है, और यह सौतीन तापन को, इस सौत रूपी बांसुरी यानी बांसुरी रूपी सौत के ताप को हम क्यों सहेंगे। और जिन मोहि लियो मनमोहन को, जो मेरे भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, रसखान सदा हमको दे, हमेशा सदा हम क्यों, यह सदा हमको प्रताड़ित करेगी या हमको पीड़ा देगी। मिली आओ सभे सखी भाग चले, कहे सखी आओ सभी लोग मिलकर के भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहेंगे, यानी अब तो ब्रज में श्री बांसुरी ही रहेगी, अब हम लोग यहाँ से चले। इसी के बारे में वर्णन किया है। फिर अगली पंक्ति में देखिए, अब इसमें भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के प्रेम में गोपिकाएं समझती हैं कि भगवान श्री कृष्ण बंसी के बांसुरी के प्रेम में हो गए हैं। आगे कहती है एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मोर पंख सिर ऊपर रखी हो गुंज की माल गरे परयोगु। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी भगवान श्री कृष्ण तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हम लोग स्वयं, कहती है एक सखी दूसरी सखी से कि हे सखी मैं स्वयं मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, मैं अपने सिर पर मोर वाले पंख को धारण करूंगी। और गुंज की माल गरे बढ़ेयो, और गुंज माने होता है घुमची, यानी घुमची की माला अपने गले में पहनूंगी। और ओढ़ पीतम्बर लय लगुटी, और पीले वस्त्र को ओढ़कर और हाथों में लगुटी लेकर, जिसे भगवान से गाय चराते समय अपने हाथों में लिए रहते थे। और वन गोधन ग्वालन संग फिरोगी, यानी वन में गायों के साथ और ग्वालों के साथ रहूंगी। और भाव तो जो वही मेरी रसखानी, और सो तेरे कह सब स्वांग करोगी, यानी जो तुम लोगों को अच्छा लगेगा वह मैं स्वांग, वह मैं कला दिखाऊंगी।
या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी धरा न धरोगी। यानी भगवान, यह मुरली तो भगवान श्री कृष्ण की है। अधरा धर धरी अधरा न धरोगी, यानी जिसे भगवान श्री, यह तो मुरली भगवान श्री कृष्ण की है, इसको मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। गोपिका कहती है, गोपियाएं कहती हैं कि मैं अपने इसको बांसुरी को मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यह बांसुरी जो है भगवान श्री कृष्ण की है। एक बार और देख लीजिए। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, कुंज की माल गरे पहिनो। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण तो बंसी के बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब मैं स्वयं उनका रूप धारण करूंगी। करे मोर पखा सिर ऊपर रखो, यानी मैं अपने सिर पर मोर वाला पंख धारण करूंगी, और गुंज की माल गरे पहनूंगी, और अपने गले में घुपची की माला पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लगुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, यानी अपने शरीर पर पीले वस्त्र को धारण करते हुए करूंगी, और अपने हाथों में लगुटी लिए रहूंगी, और बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, यानी वन में गायों और ग्वालों के साथ घूमती फिरूंगी। और भाव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वान करूं। कहती है कि सखी, गोपिका कहती है कि जो जो तुम इच्छा करोगी, जो तुम लोग इच्छा करोगी, वह रूप धारण करके मैं कला नाचूंगी या कला करूंगी, आपको कला दिखाऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, यह मुरली तो भगवान श्री कृष्ण की है। अधरा न धरी धरो अधरा न धरोगी, जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने ओठों पर रखते थे, इस बांसुरी को मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। बस यही गोपिकाएं एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। आज यहाँ तक आपको पढ़ाया गया। कल जो है हम फिर यह रसखान जी का कविता आप लोगों को पढ़ाएंगे, जहाँ ब्रज में भगवान श्री कृष्ण गाय को चराने गए हैं, और वहां पर रसखान जी उनके चरित्र का, उनके बाल लीला का किस तरह से वर्णन किया है, ये अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम। धन्यवाद। चलिए।